नमस्ते। मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है, इसमें कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, साथ ही साथ उसका क्या काम होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक किसी भी महिला के बॉडी के अंदर का वह सिस्टम होता है जो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है मेंस्ट्रुएशन के लिए और बच्चे को जन्म देने के लिए, बच्चे को डेवलप करने के लिए एक जो वे होता है, एक जो स्पेस होता है, वो प्रोवाइड करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साथ ही साथ हमारे बॉडी के जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन कंट्रोल होते हैं, वो सारी चीज़ आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइनल सिस्टम होता है, वहाँ से रेगुलेट होता है। साथ ही साथ आपके कुछ ग्लैंड्स होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो सारी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से भी कंट्रोल होती हैं। तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना इंक्लूडेड होता है। यानी कि कोई पूछे कि एक सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ शामिल होता है, तो आप बताएंगे ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है और वजाइना होता है। अब ये तीनों का मतलब क्या है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ओविडक्ट, डक्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक ऐसा मीडियम जहाँ से कोई भी चीज़ क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे कि हमारे घर में टंकी लगा होता है पानी का, तो उस पानी को निकास के लिए किस चीज़ का ज़रूरत होता है, ऑब्वियसली पाइप का ज़रूरत होता है, जो हमारे घरों में, बाथरूम में, किचन में, जहाँ भी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे वो लगा होता है। और उस टंकी के से जो पानी होता है उसी नल के माध्यम से हमारे पास पहुँचता है। तो ओविडक्ट जो हो गया, एक ऐसा डक्ट होता है जिसके माध्यम से होते हुए आपका ओवरी से एक ओवा जो होता है, या फिर उसको हम लोग एक भी बोल सकते हैं, हिंदी में उसको अंडाणु बोलते हैं, वो ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ मूव करता है। आगे बात समझ में? तो ये सिंपल सा आपका ओविडक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। और यूट्रस जो होता है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जहाँ पे आपके बेबी का क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और वजाइना जो होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल, यानी कि बाहर की तरफ जो भी चीज़ दिखाई देते हैं आपको बॉडी में उसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। जैसे पुरुषों में जो होता है पेनिस होता है और स्क्रोटम होता है, शरीर से बाहर की तरफ निकला होता है एब्डोमिनल रीजन से। उसी प्रकार फीमेल का जो होता है वजाइना, ये सबसे बाहरी पार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि वजाइना का स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं कि एक कम्प्लीटली वजाइना का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होता है। तो मैं उस पर कल की वीडियोज़ में आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। तो इस सिस्टम के बारे में जब जानना है, तो मैंने 3 चीज़ बताया है, तो इस तीनों चीज़ को अब इस डायग्राम में कहाँ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ मैं फंक्शन भी बताते चलूँगी कि इसका काम क्या होता है। जो बच्चे 12th में के हैं और नोट्स बनाते हैं, तो वो अपने कॉपी और पेन को साथ में रखेंगे। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह से आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए, एक मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है, जिसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि ओवरी यहाँ पे है। ओवरी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में, जैसे आप चिड़िया का घोंसला देखते हैं ना, उस घोंसला में कैसा होता है, पूरा घोंसला बना देता है जाली जैसा, और इस घोंसला में क्या रहता है, अंडा रहता है। देखे हैं ना? ऐसे ही कंपेयर कीजिए कि एक फीमेल के बॉडी का जो ओवरी होता है, यही घोंसला समान होता है, जिसमें बहुत सारे अंडे प्रेजेंट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी लड़की जब मदर के गर्भ में होती है, माँ के गर्भ में होती है, उसी टाइम जितने भी अंडाणु उसके अंडाशय में बनने वाले होते हैं, ओवरी को हम लोग अंडाशय बोलते हैं हिंदी में, और उसका जो एग होता है उसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं। तो कितने अंडाणु बनने होते हैं, वह एक बेबी जब अपने मदर के गर्भ में होती है उसी टाइम बन जाता है। और जब मैच्योरेशन हो जाता है, यानी कि 12 से 13 वर्ष की जब एज हो जाती है, तो उस टाइम एक एक करके जो ओवा होता है वो मैच्योर होता है और उससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। आगे बात समझ में? और
जब किसी महिला को पहली बार पीरियड्स होता है 13 से 14 वर्ष के एज में जब होता है फर्स्ट टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं मीनार्की। इसके ऊपर भी मैं एक डिस्कशन बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करूंगी, जो आपके अपकमिंग वीडियोस में देखने को मिलेंगे। और 40 से 45 वर्ष के एज में जो होते हैं स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुएशन, उसको हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं। तो मैं बात कर रही थी ये ओवरी के अंदर से हर मंथ जो होता है क्या निकलता है? एग निकलता है। जैसे इस घोंसला में आपके एग है, तो अगर एक एक एग को हम लोग हर मंथ निकालेंगे तो उसी को हम लोग को रिलेट करके समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में ऐसा ही होता है। तो ओवरी में क्या बनता है? आपका ओवा बनता है, यानी कि एग बनता है, और हर मंथ क्या होते हैं? प्रिपेयर होते हैं और मैच्योर होकर के बाहर निकलते हैं। अब देखती है होता क्या है। ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि आप देखिए कि इस तरह से स्ट्रक्चर है जो आपके ओवरी को क्या किया हुआ है? कैरी किया हुआ है, उसको पकड़ करके होल्ड करके रखता है, ताकि यहाँ से जो भी आपका ओवा रिलीज होता है डायरेक्ट इसको कैच करके आगे की तरफ फैलोपियन ट्यूब में इसको मूव करा दे। अब फैलोपियन ट्यूब क्या होता है उसको समझिए। जैसे साइकिल का जो पट्टा होता है, बीच का जो आपका साइकिल का कभी कभी पंक्चर हो जाता होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर का कवर हटा के ट्यूब में उसको पंक्चर को रिपेयर करते हैं। उसी प्रकार वो पंक्चर जैसा जो एरिया होता है, जो पंक्चर हो जाता है, जो एरिया ट्यूब जो होता है, ट्यूबवेल, वही वाला चीज़ समझ लीजिए कि आपका क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। और इसी ट्यूब के माध्यम से आपका क्या होता है? ये जो एग होता है, एग निकल करके फिर सारे मीडियम को ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचता है। अब फैलोपियन ट्यूब में बेसिकली 3 चीज़ इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें पहला होता है इनफंडिबुलम, जो फिम्बरी के सबसे क्लोजेस्ट होता है। उसके बाद इस्थमस एम्पुला रीजन हो जाता है, जो आपका एम्पुला वाला रीजन होता है थोड़ा फूला हुआ होता है, और इन तीनों को हम लोग मिला देंगे तो इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। अब देखिए, जब कोई एग मान लीजिए यहाँ से निकला तो ये मैच्योर होकर के यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आगे जा कर के यहाँ पे पहुँचता है, जिसको हम लोग इस्थमस एम्पुला रीजन बोलते हैं। और यहीं पे जब कोई स्पर्म आकर के मिल जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है किसी महिला के बॉडी में, निषेचन की प्रक्रिया तब होती है जब वह एग जो होता है इस्थमस एम्पुला वाले रीजन पे होता है। और यह कब होता है? 10 to 17 डेज। कितने होते हैं? 10 से 17वें दिन के बीच में ये जो एग होता है यहाँ पे होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हम लोगों को जब भी संबंध बनाना होता है तो फिर इस वाले पीरियड को अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एग जो होते हैं यहाँ पे फुल्ली मैच्योर के रूप में यहाँ पे होते हैं और वेट करते हैं स्पर्म का। जब स्पर्म नहीं आ पाता है तो यही एग होता है आगे की तरफ मूव करता है और यूटेराइन कैविटी में पहुँच जाता है। इस वाले पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। और ये बीच वाला जो भाग है, आप इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रस पूरे को बोल सकते हैं कि ये हमारा यूट्रस है, और यूट्रस के बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। अब देखिए, यूट्रस में जो होता है 3 वॉल प्रेजेंट होते हैं। 3 वॉल मतलब कि 3 सेल्स का बहुत ज़्यादा मोटा लेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है इसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं, और बीच वाले को मायोमेट्रियम बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब देखिए, जब भी मेंस्ट्रुएशन होती है तो आप सोचेंगे कि ये ब्लीडिंग होती है तो कैसे होती है। उसके पीछे का एक रीज़न होता है कि जब यह एग मैच्योर हो करके यहाँ पे स्पर्म नहीं मिला, तो स्पर्म नहीं मिला तो ये एग क्या करती है? आगे की तरफ मूव करती है, और यहाँ इस वाले अंदर वाली जो लेयर होती है इसके साथ इम्प्लांट कर जाती है, यानी कि इसके साथ चिपक जाती है। अब देखिए, ये दोनों तरफ होगा। इधर मैंने बनाया है समझाने के लिए, और यह एग इतना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है हमारे ओवरी के पास। तो ये इस तरह से आता है कि दोनों वॉल के बीच में सिचुएटेड हो जाता है, और धीरे धीरे जब 28 डेज पहुंच जाता है, 20 या 29 डेज, तो ये एग जो है
पूरी तरह क्या होती है, रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो जाने के पीछे आपका हार्मोनल जो रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसको ब्रेक करने के लिए, वो इस पे काम करता है और यह एक जो होती है ब्रेक हो जाती है। और साथ ही साथ जब ब्रेक होती है तो अंदर वाली लेयर को भी ब्रेक करते हुए बाहर की तरफ निकलती है। इसीलिए कभी कभी फीमेल्स को ब्लीडिंग के टाइम में थक्का वाला ब्लड देखने को मिलता है, वो आपका एंडोमेट्रियम होता है। आगे बात समझ में। अब एंडोमेट्रियम जब हो गया तो उसके नीचे का जो रीजन होता है सर्विक्स होता है, और सबसे लास्ट वाला आपका वेजाइना होता है। वेजाइना आप जानते हैं कॉपुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और सर्विक्स जो होता है डाइलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब कोई बेबी 9 मंथ्स में यहाँ पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है डेवलप, तो फिर जब उसका चाइल्ड बर्थ होना होता है तो यही सर्विक्स के पास जो आपका प्यूबिस रीजन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइलेशन होता है और डाइलेट करके स्पेस बनता है, तब जाकर के कोई भी एक बच्चे का जन्म होता है नेचुरली, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोगों का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ पर्सनली जुड़ने के लिए मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट कीजिए अनुराधा मेडिकल क्लासेस, आपको मिल जाऊंगी मैं वहाँ पे। लेकिन कोई डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिएगा। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।